बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भाजपा दलित कार्ड खेलना चाहती है। हाल के कुछ महीनों में भाजपा का दलित प्रेम इस बात की गवाही देता प्रतीत होता है। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा और साथ ही पिछड़ा वोट के बाद दलितों के 19.65% वोट अब भाजपा के निशाने पर है। अप्रोक्ष रूप से ही सही, भाजपा अपनी कई हरकत से ये संदेश दलित मतों के बीच भेजने में सफल हुआ है। इस बात को समझने के लिए एनडीए में शामिल दलित नेताओं की बयानबाजी को समझना होगा। बीजेपी दलित चेहरों को आखिर क्यों आगे कर रही है? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित तबके का होने वाला है? लोकसभा चुनाव 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देने वाली लोजपा और हम के प्रति भाजपा केंद्र नेतृत्व का रुझान मंत्रिमंडल विस्तार में तो सभी को दिखा है। लोजपा नेता चिराग पासवान को अपने पिता का विभाग देकर भाजपा ने बड़ा दांव खेला है और इसी के साथ पासवान जाति पर काफी प्रभाव डाला है। ठीक उसी तरह पहली बार सांसद बने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष जितेंद्र राम मांझी को एमएसएमई विभाग देकर मांझी बेलदार मुसहर जाति के बीच भी संदेश देने में कामयाब दिखी है। पिछले दिनों लोजपा नेता चिराग पासवान और ज्ञात हो कि पिछले दिनों के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ध्वस्त होने वाले पुल पर तीखा प्रहार किया था। उन्होंने ये तक कह डाला था कि बैक टू बैक पुलों का गिरना एक गंभीर मुद्दा है। इसके लिए जवाबदेही तय करने और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता और जांच नहीं होती है, तब तक ये जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। फिर भी अगर गुणवत्ता से समझौता हुआ है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार जरूर हुआ है। जिसने भी ऐसा किया है उसे जवाबदेही देनी होगी ताकि भविष्य में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। वही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित करने में नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने के लिए भी बाज नहीं आए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी ने कहा, मैं अकेला होकर भी नमो कैबिनेट में शामिल हूँ। इससे कुछ लोगों को जलन है। इतना बड़ा मंत्रालय भी हमको दिया गया। कितना मोदी जी हमारे बारे में सोचते हैं। पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी में भी हमको रखा गया है। मोदी जी का सपने को पूरा करना हमारा दायित्व होगा। वहीं दूसरी ओर मांझी ने अपने और नीतीश कुमार के बीच कटु प्रसंग को रखते कहा कि ठीक ही हुआ, पहले मेरा पुत्र एक विभाग का मंत्री था और अब 3 विभाग का मंत्री है। इधर एक व्यक्ति एक पद को ध्यान में रखकर ये कहा जा रहा है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की होड़ में वैसे तो कई नेता शामिल हैं, पर माना जा रहा है कि पिछड़ा या दलित में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दलित नेताओं में सबसे आगे जनक राम का नाम चल रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।